कमला, जो हुआ हमारे बस में नहीं था, लेकिन हम एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। ये सिंदूर मैं तुम्हारी मांग में भरकर तुम्हें हर वो अधिकार देना चाहता हूं जो एक पत्नी का होता है। जानती हो सुशीला, रिश्तों में थोड़ी बहुत नोकझोंक होनी जरूरी है। इससे हम बहुत सारी बारीक गलतियां करने से रुक जाते हैं। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अपनी कमर कस लो उमाकांत, क्योंकि बहुत जल्द हमारे पति रंगराज जी जेल से रिहा होकर घर आने वाले हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। तुम्हें भी कमला को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्यों तुम लगातार उसके पति होने का ढोंग कर रहे हो? क्यों तुम उसे सच नहीं बता देते? देखो बारे में तुमसे पहले कह चुका हूं कि फिलहाल मैं उसको कुछ नहीं बता सकता। और तुम्हें क्या लगता है, मुझे ये सब करने में मजा आ रहा है? सच तो यह है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे मैं कमला से नजर भी नहीं मिला पा रहा हूं। और एक सच ये भी है रमेश की सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। जानता हूं तुम ठीक कह रहे हो, मगर तुमने कभी ये सोचा है उसको जब ये पता चलेगा कि इस दुनिया में उसका पति जिंदा नहीं तो उस पर क्या बीतेगी? अरे टूट जाएगी वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगी। हम खो देंगे उसको। मानता हूं रमेश की सच सुनने के बाद कमला को बहुत गहरा धक्का लगेगा, लेकिन वक्त बहुत बलवान होता है, वो संभल जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कमला को लेकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। तुम जानते हो, वो मुझे अपना पति मान बैठी है। अरे उसकी दुनिया हूं मैं। जिस दिन उसे सच पता चलेगा उसकी दुनिया बिखर जाएगी, वो टूट जाएगी बारेन, नहीं जी पाएगी। तो क्या सोचा है तुमने? क्या करने जा रहे हो? फिलहाल मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अभी मुझे हेम के पास जाना है। उसका आज कई बार कॉल आ चुका है। पता नहीं, कह रही थी कि उसके पास कुछ मेरे लिए सरप्राइज है। हर बार उसका एक सरप्राइज मेरे लिए नई मुसीबत खड़ा कर देता है। परेशान हो गया हूं मैं। चलता हूं। तुम ऐसा परेड क्यों कर रहा है? और क्या करूं काका, रमेश अभी तक नहीं आया है। अच्छा, तो तुम्हारे टेंशन लेने से रमेश जल्दी आ जाएगा? टेंशन तो होगी ना काका, रमेश की शादी होने वाली है और उसकी लापरवाही कब होने का नाम नहीं ले रही। साढ़े 10 बज गए। अब तक तो रमेश को आ जाना चाहिए था। हेम बेटा, जी बाबा। तुम्हारी रमेश से क्या बात हुई थी? रमेश ने कहा था कि वो आएगा, भरोसा रखिए। इसी आदतों से मुझे रमेश पर कभी भरोसा नहीं होता। हेम, तुमने उसे बताया था ना कि हम आज उसे किसी से मिलवाना चाहते हैं? जी काका, मैंने कहा था उससे कि उसके लिए एक सरप्राइज है। अगर कोई हमें सरप्राइज देता ना तो हम तो भागते हुए चले आते। मगर ये रमेश कहाँ रह गया? नहीं पता, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अब तो 11 बज गए। लगता है बेटा अब रमेश नहीं आएगा। सुशीला, बाहर आ जाओ।
रमेश आ गया है। हिम, मैं छोटा बच्चा नहीं हूं जो एक एक बात तो मुझे बार बार याद दिलाती रहती। रमेश, मेरा ना सही, कम से कम बाकी लोगों का तो तुम्हें ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूँ? हाँ, प्रेम का मतलब बंधन नहीं, भरोसा होना चाहिए। मुझे बांधो मत, हमारे रिश्ते पर विश्वास रखो। बाबा, चलिए मैं आपको आपके रूम तक पहुंचा देती हूँ। अच्छी बात है। मुझे बुलाकर आप लोग आराम करने जा रहे हैं? अरे आओ, बैठो रमेश, बैठो बैठो। अरे नहीं भाई, दरअसल में हम लोग सोच रहे थे तुम कहीं फंस गए हो। काका, फंस तो तब जाता हूं जब मुझे हिम सरप्राइज देने की बात करती है। बोलो हिम, क्या सरप्राइज है? नहीं, तुमने हमें बहुत इंतजार करवाया, अब तुम्हें भी इंतजार करना पड़ेगा। अरे बॉडी, क्यों सता रही हो बेचारे को? बता दो ना। अच्छा, अब तुम भी रमेश की साइड लेने लग गए। आप सभी ने बिगाड़ा है इसे। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। अब तो बता दो क्या सरप्राइज है? रमेश, अब तुम इस परिवार से जुड़ने जा रहे हो, मगर कोई और भी है जो इस परिवार का हिस्सा ऑलरेडी बन चुका है। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम्हें भी इस बात की जानकारी हो, इसीलिए हम सब ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। हिम, जहां तक कि मुझे लगता है मैं इस परिवार के सभी लोगों को जानता हूं। ऐसा कौन सा शख्स है जिसे तुम मुझसे मिलाना चाहती हो? अभी पता चल जाएगा। जितने बेचैन तुम मुझसे मिलने के लिए हो रहे हो ना, उतनी एक्साइटेड वो भी तुमसे मिलने के लिए हो रही है। एक मिनट, बुलाती हूँ। सुशीला, बाहर आ जाओ, रमेश आ गया है। आशा यहाँ? कहीं इसने इन लोगों को कमला के बारे में बता तो नहीं दिया? सुशीला, ये रमेश है। रमेश, ये सुशीला है। ये तो आशा है। ये आशा हुआ करती थी, मगर अब ये सुशीला है। मैं कुछ समझा नहीं। रमेश, तुम ये तो जानते ही हो ना कि आशा एक एक्सीडेंट में अपनी पुरानी यादें खो चुकी थी।
मगर अब इसे सब कुछ याद आ गया है। इसका असली नाम सुशीला है। जिस दिन इसकी बारात विदा हो रही थी, तब नदी में जोर से तूफान आया कि ये अपने पति और परिवार को खो बैठी। इसकी बदनसीबी सिर्फ यही है कि जिन हालात में इसकी शादी हुई, उसकी वजह से ना तो ये अपने पति का चेहरा देख पाई और ना ही इसे अपने पति का नाम याद है। इसे सिर्फ इतना ही पता है कि इसका पति भी वकील ही है। क्या नाम बताया तुमने इनका? सुशीला। सुशीला तो मेरी पत्नी का नाम था। इसका मतलब आशा ही सुशीला थी। यही मेरी पत्नी है। मैं अंदर थी तो आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं सुनाई दे रही थी। क्या बात है? कमला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ तो कहिए ना। कैसे कहूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ऐसा प्रेम कहाँ। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। अब तो बता दो क्या सरप्राइज है। रमेश, अब तुम इस परिवार से जुड़ने जा रहे हो, मगर कोई और भी है जो इस परिवार का हिस्सा ऑलरेडी बन चुका है। इसीलिए हम सब ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मैं इस परिवार के सभी लोगों को जानता हूँ। ऐसा कौन सा शख्स है जिसे तुम मुझसे मिलाना चाहती हो? अभी पता चल जाएगा। जितने बेचैन तुम मुझसे मिलने के लिए हो रहे हो ना, उतनी एक्साइटेड वो भी तुमसे मिलने के लिए हो रही है। एक मिनट, बुलाती हूँ। सुशीला, बाहर आ जाओ, रमेश आ गया है। रमेश, ये सुशीला है। आशा एक एक्सीडेंट में अपनी पुरानी यादें खो चुकी थी, मगर अब इसे सब कुछ याद आ गया है। इसका असली नाम सुशीला है। जिस दिन इसकी बारात विदा हो रही थी, तब नदी में जोर से तूफान आया। ये अपने पति और परिवार को खो बैठी। आखिर जिंदगी चाहती क्या है मुझसे? क्यों हर मोड़ पर मेरा इम्तिहान ले रही है? क्यों मेरा हर फैसला ईश्वर गलत साबित कर देता? आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? कोई भी नया रास्ता तय करता हूं, अगला मोड़ सारे रिश्ते तोड़ देता है, या फिर ऐसा रिश्ता जोड़ देता है जिसको मैं अपना भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता। आखिर गलती क्या है मेरी? आखिर गलती क्या है मेरी? क्या बात है? आप बहुत थके हुए से लग रहे हैं।
कमला, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। मैं आपकी पत्नी हूं, इतना तो अधिकार है मुझे। आपको छू तो नहीं सकती, मगर अपनी चीजों से दूर तो मत रखिए। नहीं कमला, ऐसी बात नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम ये सब करो। पति की सेवा में ही पत्नी को सुख मिलता है, ये आप नहीं समझ सकते। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर खाना लगा दूंगी। काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं तुम्हें ये सब करने से क्यों रोकता हूं। काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं। मेरी पत्नी कोई और नहीं, बल्कि वो है जिसे तुम आशा समझती हो। कैसे मैं सुशीला को अपना लूं? कैसे मैं हेम के प्रेम को ठुकरा दूं? जब तुम्हें ये सब पता चलेगा तो तुम पर क्या बीतेगी? हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? वो मैं अंदर थी तो आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं सुनाई दे रही थी। क्या बात है? हाँ, वो कमला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, तो कहिए ना। कैसे कहूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मुझे सबका मन इन गिलास की तरह खाली है और कमला सोचती है कि ये लोग उससे प्रेम करते हैं। क्या फर्क पड़ता है बारिन बाबू? आपके दिल में तो कोमला के लिए प्यार भरा हुआ है ना, इस भरे हुए जाम की तरह। ऐसा प्रेम कहाँ। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए ताकि मैं रास्ता ढूंढ सकूं जहां से तुम्हें सच दिखा सकूं। तुम्हें वो सब बता सकूं जो तुम्हारा जानना जरूरी है। जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। कमला, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे सवाल करती हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम अपने अधिकार की बात करती हो और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। क्या बात है रमेश बाबू, आपको मेरी कसम है, आज आपको मुझे सब कुछ बताना ही होगा। मैं आपको इस तरीके से परेशान नहीं देख सकती। कमला, मैं तुमसे वादा करता हूं कि एक ना एक दिन सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सच जरूर बताऊंगा। फिलहाल मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। वो पराए होकर भी बहुत अपने से लगते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने होने के बाद भी पराए होते हैं, हमसे बहुत दूर होते हैं। आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कमला, इस समय मैं तुम्हें खुद नहीं समझा पाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं। रमेश बाबू, आपसे बेहतर मैं आपको जानती हूं। अगर आप मुझे अपनी तकलीफ बता देंगे तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। कमला, बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, तो तुम्हें कैसे समझाऊं? रात बहुत हो गई, तुम खाना खाकर सो जाना, मुझे भूख नहीं।
वन मोर लार्ज प्लीज। अरे दादा, जब मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो आप मेरे लिए शराब क्यों नहीं लाए? जाइए जाइए और लेकर आइए, जाइए। अरे आर्यन बाबू, अरे उमाकांत भाई आइए। बहुत सही समय पर आया। बताओ क्या पियो? लूंगा, जरूर लूंगा, लेकिन जब आपके सर पे सेहरा सजेगा और कोमला जी आपकी दुल्हन बनेंगी। उमाकांत, बस इसी बात का इंतजार तो मुझे भी है, मगर उमाकांत, ये ग्लास देख रहे हो? खाली गिलास। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कमला को उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख दिया है। ये महेश बाबू और ये सुशीला, और ये हैं हेम जी। और ये है मेरा दोस्त, मेरा रमेश, मेरे अजीज दोस्त। इन सब का मन इन गिलास की तरह खाली है। और कमला सोचती है कि ये लोग उससे प्रेम करते हैं। क्या फर्क पड़ता है बारिन बाबू? आपके दिल में तो कोमला के लिए प्यार भरा हुआ है ना, इस भरे हुए जाम की तरह। आधी अधूरी खबर को खुशखबरी बताकर हमारे सामने पेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझ पर भरोसा रखिए देवी जी। बारिन ने मुझसे कहा था वो कभी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन रोमेश ने पता नहीं कौन सी घुट्टी पिलाई कि वो अब आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है।